हंसा हंसा के लोटपोट कर देने वाला शख्स जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी स्टैंड अप कॉमेडी और फिल्मों से जनता के दिलों पर राज किया है, वो है जिम कैरी। जिम कैरी एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर हैं जो एस वेंचुरा, डम्ब एंड डम्बर, द मास्क जैसी कॉमेडी फिल्में भी कर सकते हैं और एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, द नंबर 23, द ट्रूमैन शो जैसे सीरियस रोल भी बखूबी निभा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिम कैरी डिप्रेशन के शिकार हैं और वो स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हैं। वो महर्षि महेश योगी की बनाई गई ट्रांसेंडल मेडिटेशन टेक्निक को भी फॉलो करते हैं। हम जानेंगे इस वीडियो में जिम कैरी की निजी जिंदगी की कहानी और ऐसी ही कई बातें। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानी। जिम कैरी का पूरा नाम जेम्स यूजीन कैरी है। उनका जन्म 17 जनवरी 1962 में ओंटारियो कनाडा में हुआ। उनके पिता का नाम पर्सी कैरी और मां का नाम कैथलीन कैरी है। उनके पिता एक संगीतकार और अकाउंटेंट थे। जिम के 3 बड़े भाई बहन हैं, जॉन, पैट्रिशिया और रीटा। 10 साल की छोटी उम्र में जिम कैरी ने कैरल ब्रूनेट शो की अभिनेत्री कैरल ब्रूनेट को एक खत लिखकर बोला कि वो एक परफेक्ट एक्टर हैं और उनको उस शो में एक रोल दिया जाए। जिम कैरी को हमेशा ही खुद पर काफी कॉन्फिडेंस था और वो काफी खुश हुए जब उनको कैरल ब्रूनेट शो से एक रिप्लाई आया। जिम कैरी ने काम पाने के लिए काफी स्ट्रगल किया और जब उनके पिता ने यह देखा तो उन्होंने जिम कैरी के लिए एक स्टेज एक्ट का बंदोबस्त किया और उनकी कॉमेडी को दुनिया के सामने रखने का मौका दिया। यह शो टोरंटो में हुआ और जिम कैरी ने अलग अलग लोगों की इस शो में नकल उतारी और यह साबित कर दिया कि वो एक पेशेवर एंटरटेनर बनने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन उनके परिवार की आर्थिक हालात खराब होने के कारण उनके परिवार को जिम कैरी को समर्थन और सहारा देने में काफी दिक्कत आई। लेकिन उनके परिवार ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे आर्थिक रूप से वो थोड़े स्थिर हो गए। इसके बाद जिम कैरी ने स्टेज पर कमबैक किया और उनका काम अब और भी बेहतर था। बहुत कम समय में ही वो फ्री शोज करने के बजाय पेड शोज करने लगे और उनकी रेपुटेशन बढ़ती गई। टोरंटो स्टार अखबार ने जिम कैरी को एक उभरता हुआ सितारा बताया। फिर जिम की जिंदगी में काफी बड़ा बदलाव आया जब उनको रॉडनी डेंजरफील्ड ने साइन किया और उनका टूर शुरू करवाया। जिम कैरी को डेंजरफील्ड लास वेगास भी ले गए और वहां पर जिम कैरी ने द कॉमेडी स्टोर में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जिम कैरी अब नई नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। उनका टैलेंट और कठोर परिश्रम अब रंग दिखाने लगा था। एक गरीब परिवार में होके वो शायद कभी भी नहीं सोच सकते थे कि वो लास वेगास में बड़े बड़े शोज करेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जिम कैरी ने फिर अपना रुख टीवी और फिल्मों की तरफ कर लिया और वो सैटरडे नाइट लाइव के कास्ट मेंबर के लिए ऑडिशन देने चले गए। लेकिन जिम कैरी को यहां रिजेक्ट कर दिया गया। यह बात अलग है कि आगे चल के 1996 में जिम कैरी ने इसी मंच पर टीवी शो होस्ट किया। जिम कैरी ने 1984 में द डक फैक्ट्री कार्यक्रम में भी काम किया। 1990 से 1994 तक जिम कैरी इन लिविंग कलर कार्यक्रम के सदस्य रहे। लेकिन आने वाला साल 1994 जिम कैरी के लिए एक सोने की खदान से कम नहीं था। उन्होंने एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव, द मास्क और डम्ब एंड डम्बर जैसी बेहतरीन फिल्मों में लीड रोल किया। डम्ब एंड डम्बर दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई और $270 मिलियन बॉक्स ऑफिस पर बटोरे। उन्होंने अपना पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशन भी द मास्क के लिए लिया। 1995 में आई बैटमैन फॉरएवर फिल्म में जिम कैरी ने रिडलर का कैरेक्टर निभाया। उन्होंने एस वेंचुरा का सीक्वल एस वेंचुरा व्हेन नेचर कॉल्स भी किया और यह भी पहली फिल्म की तरह दुनिया भर में धमाका करने में कामयाब हुई। 1996 में आई फिल्म द केबल गाय जो कि बेन स्टिलर ने डायरेक्ट की थी। जिम कैरी ने इस फिल्म के लिए $20 मिलियन कमाए। बेन स्टिलर पर हमारा वीडियो देखने के लिए अपर राइट में या डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। 1997 में आई लायर लायर फिल्म ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक जिम सिर्फ हंसी मजाक के रोल्स ही करते थे। 1998 में आई फिल्म द ट्रूमैन शो और उसके बाद 1999 में आई फिल्म मैन ऑन द मून में जिम कैरी ने अपने किरदारों में गंभीरता दिखाई और अपने आप को एक वर्सेटाइल एक्टर साबित किया। मी, माइसेल्फ एंड आयरीन, ब्रूस अलमाइटी, एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, द नंबर 23, यस मैन, आई लव यू फिलिप मॉरिस जैसी कई सुपरहिट मूवीज में उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। ये सब होने के बावजूद जिम कैरी की जिंदगी में डिप्रेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा।
कितनी अजीब बात है कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों लोगों को हंसाया वो खुद ही अंदर से टूटा हुआ था। जिम कैरी ने प्रोजेक नाम की दवाई सालों तक खाई, लेकिन जिम कैरी आखिरकार दवाइयों से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने दवाइयां लेना बंद कर दी और वो डिप्रेशन से अकेले ही बिना किसी क्लिनिकल हेल्प के संघर्ष करने लगे। उन्होंने कॉफी तक छोड़ दी। जिम कैरी की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनकी 2 बार शादी हो चुकी है। उनकी पहली बीवी कॉमेडी स्टोर अभिनेत्री मेलिसा वूमर थी। उनकी एक बेटी हुई जेन एरिन कैरी और जेन भी काफी टैलेंटेड हैं और उन्होंने 2012 के अमेरिकन आइडल में भी पार्टिसिपेट किया। जिम और मेलिसा के डाइवोर्स के 1 साल बाद जिम ने डम्ब एंड डम्बर की अभिनेत्री लॉरेन हॉली से शादी कर ली, लेकिन उनकी शादी 1 साल भी नहीं टिक पाई और उनका डाइवोर्स हो गया। जिम कैरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बताता है कि जो आप सोचते हैं वो ही आपके साथ होता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा और अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। जिम कैरी ने एक बार बताया कि अगर वो अभिनेता नहीं होते तो शायद वो ओंटारियो के किसी स्टील मिल में काम कर रहे होते। जिम कैरी स्पिरिचुअलिटी में भी काफी विश्वास रखते हैं और वो नियमित रूप से मेडिटेशन भी करते हैं। उनकी एक को स्टार की बात माने तो जिम कैरी असल जिंदगी में काफी कम बोलने वाले व्यक्ति हैं और जब वो सेट्स पर अभिनय करने आते हैं तो वो काफी समय तक अकेले ही बैठते हैं और जब उनका अभिनय करने का मौका आता है तो जैसे उनका एक स्विच ऑन हो जाता है और वो एक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं और उनका कैरेक्टर पूरा बदल जाता है। जिम कैरी हमेशा से ही बेहतरीन मूवीज करते आए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही हिट मूवीज देंगे और हम सबका मनोरंजन करेंगे। ये थी जिम कैरी की कहानी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जिम कैरी की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।